अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्च का भी आई गेस पहला ट्रेडिंग सेशन था, उसके साथ साथ रमजान का भी पहला दिन था। मार्केट की आज की परफॉर्मेंस तो खैर थोड़ी लैकलस्टर रही थी, जहां पे ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल। वैसे तो हम देखते हैं कि जैसे ही रमजान शुरू होता है पहले कुछ दिनों में टाइमिंग्स भी कम होती है और थोड़ी सी पार्टिसिपेशन भी कम हो जाती है। बट ग्रेजुअली जो है वो आगे जाके चीजें बेहतर हो जाती हैं। बट आज हमने वही देखा, आज पहला दिन था तो इसकी वजह से जो है वो थोड़े से वॉल्यूम्स कम थे बाजार में। कुछ अराउंड 20 बिलियन का ही वैल्यू ट्रेड हुआ है, विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ जो कि पिछले दिनों में ट्रेड हुए हैं प्री रमजान। तो आई थिंक सिर्फ उसी का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से लैकलस्टर और वॉल्यूम ना होने की वजह से हमने आज थोड़ी सी जो है वो मार्केट में करेक्शन देखी। बट जो है जैसे जैसे आगे जो है वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ती है, तो फिर हम वॉल्यूम्स भी वापस आते हुए देखेंगे और मार्केट एक्टिविटी भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे। बिल्कुल। दिन की शुरुआत तो आज पॉजिटिव नोट पे हुई, जहां पे दो मेजर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स थी, एक नेशनल बैंक की और एक एंग्रो होल्डिंग्स की। नेशनल बैंक सरप्राइज्ड विद अ बिग पे आउट ऑफ ₹8 इन दिस क्वार्टर, जबकि एंग्रो होल्डिंग्स की अर्निंग्स काफी बेहतर रही, ₹20 की इसकी जो है वो अर्निंग्स रही, बट पे आउट वाइज जो है वो इसने थोड़ा डिसअपॉइंट करा। तो ओवरऑल इन दो अनाउंसमेंट्स के वजह से आपका क्या व्यू है? जी, नेशनल बैंक ने तो की अनाउंसमेंट जो है वो काफी अच्छी रही। 8 रुपए का डिविडेंड दिया है, कुछ 7 साल बाद इन्होंने पे आउट किया है। और वो पेंशन फंड पेंशन केस की वजह से जो है वो उनका पे आउट्स जो है वो नहीं आ रहे थे। बट अब वो मैटर रिजॉल्व हो गया है, तो ये एक और इंडिकेशन देता है कि अब नेशनल बैंक के पे आउट्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। और अब नेशनल बैंक जो है वो 0.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, अर्निंग्स पर काफी सस्ता है। तो अब ये वाली देखने वाली बात है कि ये यहाँ से मजीद रीरेट जो है वो कब और कैसे होता है। डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेशन मार्केट में तो काफी कम की थी, बट उन्होंने जो है वो डिविडेंड भी और जो है 8 रुपए किया है। और पिछले सालों में हमने ये भी देखा है कि जब ये 7 साल ये जो गैप पीरियड था, इससे पहले नेशनल बैंक मोर देन 50% ऑफ इट्स अर्निंग पे आउट कर दिया करता था। अप टू 80% अर्निंग्स भी इसने पे आउट की है। अब अगर नेशनल बैंक की अर्निंग्स कमिंग ईयर की कहीं 20 से 25 रुपए के दरमियान होती है, तो प्रॉब्ली अगले साल का डिविडेंड हम इससे भी ज्यादा जो है वो ऊपर देख सकते हैं। आई थिंक नेशनल बैंक का तो काफी अच्छा रिजल्ट था। एंग्रो एच ने डिसअपॉइंट किया, पे आउट एक्सपेक्टेड था बट कोई पे आउट नहीं दिया है। ये जो पूरी डीएचपीएल और एग्रो एच और ये जो एंटिटीज जो है वो सेपरेट हुई थी, उसका प्राइमरी जो है वो मकसद ही यही था कि वन लेयर ऑफ टैक्सेशन को जो है वो हटाना है। तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब सिंस ये सारी चीजें हो गई हैं तो डिविडेंड आ जाएगा, बट कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया और फिर हमने मार्केट में भी देखा कि इसकी स्टॉक प्राइस 12-13 रुपए नीचे आ गई है। बट अब हम जो है वो अब अर्निंग्स जो है वो काफी बेहतर थी एंग्रो एच की। तो आई थिंक अब आगे वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो है वो अब लोग इसको एज अ ग्रोथ स्टोरी भी कंसिडर करेंगे। और डेफिनेटली डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस तो फिर जो है वो कमिंग क्वार्टर्स में रहती ही है कि स्पेस तो है अनाउंस करने की, बुक पर कैश पड़ा हुआ है। तो ना अब देखने वाली चीज है कि ये कब अनाउंस करना बिल्कुल। आज बाय द वे सीपीआई का नंबर भी एक्सपेक्टेड है, तो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग सीपीआई? है। जी बिल्कुल, सीपीआई में जो एक्सपेक्टेशंस है वो तकरीबन कुछ 2% से 3% के दरमियान है। बेस इफेक्ट के इम्पैक्ट की वजह से 2-3% की इन्फ्लेशन, 2 से 3% की रेंज है। हाउएवर अब रमजान स्टार्ट हो गया है, तो अब ये देखना है कि ये वाले मंथ की इन्फ्लेशन किस तरह थी, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकली थोड़ी सी फूड इन्फ्लेशन ऊपर होती है। बट हमने देखा कि ये जो पहली तारीख को जो पेट्रोल प्राइस रिवीजन थी, उसमें भी फ्यूल प्राइसेस जो कि एंटिसिपेट हो रहा था कि 3 से 4 रुपए से बढ़ जाएगी, वो 50 पैसा से कम हुई है। आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा होगा इन्फ्लेशन को इन कंट्रोल रखने में। बट ये इन्फ्लेशन का नंबर जो 2 से 3% का है, ये तो काफी अच्छा नंबर है। अब मॉनेटरी पॉलिसी भी है 10 मार्च को, और उसमें भी एक्सपेक्टेशंस बन जाएगी कि जो है वो कोई एक रेट कट आ जाए। तो जो है वो ये देखना है कि रेट कट कितना आता है। और जो है वो इस इन्फ्लेशन के नंबर से रेट कट की जो है एक्सपेक्टेशंस मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल।
आज मार्केट का सेंटिमेंट मेनली खराब हुआ जब कुछ पेनी स्टॉक्स में नॉट नेसेसरीली पेनी स्टॉक्स, काफी ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में काफी एग्रेसिव ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी थी, लाइक प्रेमा, लाइक सीपीएचएल, एयरलिंक एटसेट्रा। इनमें जो है वो आज काफी जो है वो सेलिंग का रुझान रहा वॉल्यूम्स के साथ। जो है वो ऑलमोस्ट प्रेमा क्लोज्ड एट लोअर लॉक, सीपीएचएल में भी हमने जो है वो एक टाइम पे लोअर लॉक लगता हुआ देखा, एयरलिंक में भी काफी सेलिंग थी। तो आज मार्केट का सेंटिमेंट मेनली इन स्टॉक्स ने जो है वो खराब करा। तो इन पे आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए ये हमने हर बुल रैली में देखते हैं, और हम अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो थ्रू न्यूज़ लेटर्स और इस तरीके के सेशंस में भी कहते रहे हैं कि जब मार्केट में तेजी होती है तो बहुत ही कॉशियसली अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। जनरली होता यह है कि तेजी में जो है वो स्टॉक सिलेक्शन जो है वो इम्पैक्ट कर जाती है, क्योंकि सारे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस होती है। अब जब हमने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखे, जो स्टॉक्स आपने नाम लिए हैं, अब वो एज कम्पेयर टू उनकी वैल्यूएशन सब कभी देखें तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक अब उनमें करेक्शन आ रही है, और वो करेक्ट हो रहे हैं एज पर जो 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 इनके कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं, और जो उनकी जस्टिफाइड वैल्यूएशन है ये उसके करीब आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन स्टॉक्स में अभी भी करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है, और इन्वेस्टर्स को रेकमेंड यही है कि वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जो कि वैल्यूएशन पे सस्ते ट्रेड करें। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन अली भाई, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज? आज पहला दिन था, मार्केट ऑब्वियसली स्टार्टेड दिस मंथ ऑन अ नेगेटिव नोट, बट आगे का व्यू लग रहा है रमजान में किस तरह की एक्टिविटी रह सकती है? जी देखिए, शुरू के दिनों में तो लग रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम्स जो है वो लैकलस्टर रहेंगे। हाउएवर आगे मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके बाद आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है। इस फ्रंट पे अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो हम फिर मार्केट में पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी दोबारा आते हैं। Perfect. Thank you so much, Ali bhai, for participating in today's session. Allah Hafiz.